Very good morning, students. I, Dr. Vijayata Sharma from MLS Department, Modern Group of Colleges. Today we will study the prokaryotic cell. In this lecture, we will study about prokaryotic cell, its organelles, and the functions of its organelles. So next, we should know what are the types of living things. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि what are the living things. Living things are also known as organisms. अब organisms क्या होते हैं? They are made up of one or more cells. The organism which are made up of one cell, they are called the unicellular. Which are made up of more than one cell, they are called the multicellular organisms. अगर हम अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखें, अंडर 5 किंगडम सिस्टम जो सेल्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 2 बेसिक टाइप्स. सो फर्स्ट टाइप इज़ द प्रोक्रियोटिक सेल एंड सेकेंड टाइप इज़ द यूक्रियोटिक सेल. प्रोक्रियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं, दे आर वेरी सिंपल सेल्स. इसमें कोई भी डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती. मीन्स प्रोक्रियोटिक सेल्स में जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी टाइप ऑफ मेम्ब्रेन. इसमें जो ऑर्गेनेलीज होती हैं सेल में दे आर फ्रीली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. But in case of eukaryotic cell, it is more complex than the prokaryotic cell. इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं. मीन्स यूक्रियोटिक सेल्स की जो ऑर्गेनेलीज हैं दे आर बाउंडेड बाय द पर्टिकुलर मेम्ब्रेन. सो नेक्स्ट अगर हम देखें लिविंग थिंग्स जो हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स, नॉन सेलुलर एंड सेलुलर. नॉन सेलुलर में हमारे आ जाते हैं वायरसेस. सेलुलर में आ जाते हैं हमारे प्रोक्रियोटिक सेल्स एंड यूक्रियोटिक सेल्स. ये 2 तरह के होते हैं सेलुलर में. तो आगे प्रोक्रियोटिक सेल की एग्जांपल है बैक्टीरियल सेल्स एंड यूक्रियोटिक सेल्स की एग्जांपल है फंगल सेल्स, प्रोटोक्टिस्टन, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स. नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट आर दी वायरसेस. वायरसेस जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये नॉन सेलुलर होते हैं एंड इट्स साइज रेंजेस फ्रॉम 20 to 300 नैनोमीटर. इनमें कोई भी साइटोप्लाज्म नहीं होता, कोई ऑर्गेनेलीज नहीं होती, कोई भी क्रोमोसोम्स नहीं होते. जैसे कि बैक्टीरियल सेल में साइटोप्लाज्म होता है, ऑर्गेनेलीज होती हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, बट वायरसेस में ये सब एब्सेंट होता है. वायरसेस में सिर्फ एक आरएनए होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल या फिर डीएनए होगा. अब जो वायरसेस हैं दे आर कवर्ड बाय, ये इनकी स्ट्रक्चर है ऐसी होती है प्रोटीन्स की, वायरसेस की, एंड दिस इज़ कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट. और सेंटर में इसका जेनेटिक मटेरियल होगा, जहाँ तो डीएनए या फिर आरएनए. सो इट डिपेंड्स अपॉन द सेल्स for metabolisms and reproduction. Next is the bacterial cells. Bacterial cells जो हैं they are single celled, that's why they are called the unicellular organisms. इनमें membrane bound nucleus होता है. मीन्स जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में फॉर एग्ज़ाम्पल बैक्टीरिया का एक सेल है, तो ये है पूरा बैक्टीरियल सेल और सेंटर में इसके जो न्यूक्लियस होगा, जो इसका डीएनए होगा, दैट इज़ नॉट सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन. इट इज़ फ्रीली फाउंड इन द साइटोप्लाज्म. जो डीएनए है ये सिंगल होता है और नेकेड क्रोमोसोम होता है एंड इट इज़ सराउंडेड बाय अ सेल वॉल. और ये के मैनी सिक्रीट अ कैप्सूल ऑल्सो. So next are the protoctistan cells. They are mainly single cells. इन्हें यूनिसेलुलर भी बोला जाता है और जहाँ फिर ये कॉलोनीज़ में भी रहते हैं. और एंड इट पोजेसेस न्यूक्लियस. इसमें न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं. कुछ जो ये सेल्स होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं. ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड, दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन अदर्स. कुछ ऑटोट्रॉफिक होंगे और कुछ इसमें हेटरोट्रॉफिक होंगे. हेटरोट्रॉफिक मीन्स when any organism depends upon another organism for their nutrition. बट इस सेल्स में कुछ ऑटोट्रॉफिक होंगे और कुछ हेटरोट्रॉफिक होंगे. और जो ऑटोट्रॉफिक होंगे वो फोटोसिंथेसिस करेंगे क्योंकि उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल. नेक्स्ट आर दी फंगल सेल्स. फंगल सेल्स में अपना न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं
और ये प्लांट की तरह होते हैं, बट प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती। बट फंगल सेल्स हैव देयर सेल वॉल, और जो सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होगी वो बहुत रिजिड होती है, और वो सेल वॉल बनी होती है काइटिन से। एंड फंगल सेल्स आर ऑल्सो हेटेरोट्रॉफिक, मीन्स दे डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आर दी एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स जो हैं दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मीन्स दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, और they have specialization of cells into many types, मीन्स सेल डिफ्रेंशिएशन होता है इनमें। और एनिमल सेल्स में अपना न्यूक्लियस होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस होती हैं, एंड मैनी डिफरेंट टाइप्स, एंड दे आर हेटेरोट्रॉफिक ऑल्सो। इन केस ऑफ प्लांट सेल दे आर ऑल्सो मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स, इनमें भी सेल डिफ्रेंशिएशन होता है। इट ऑल्सो पोजेस देयर ऑन न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस। But plant cells are autotrophic, they are not heterotrophic. They prepare their own food because it contains photosynthetic cells with chloroplast, which helps to prepare their own food with the help of sunlight. A plant cell जो है it possesses the cell wall which contains the cellulose. जैसे फंगल सेल में भी सेल वॉल थी बट वो काइटिन से बनी हुई थी, जो प्लांट्स की सेल वॉल है दैट इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। नेक्स्ट आर दी प्रोक्रियोटिक सेल्स। प्रोक्रियोटिक सेल्स को बैक्टीरिया भी बोला जाता है बिकॉज दे आर दी सेल जिसकी बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होती है, इनमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती इनके न्यूक्लियस के अराउंड, और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस नहीं होती, इनमें अपनी सेल वॉल भी होती है, और ये इनमें जो डीएनए है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखता है। इट ऑल्सो हैव अ सर्कुलर रिंग ऑफ डीएनए जिसे बोलते हैं प्लाज्मिड। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ prokaryotic cell. So you can see in this diagram that it contains पिल्लाई। पिल्लाई जो हैं ये इनकी पूरी बॉडी के सराउंडेड होंगे। पिल्लाई जो है आगे फर्दर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए भी हेल्प करते हैं। इनमें राइबोसोम्स होते हैं, कैप्सूल मीन्स आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग, एंड सेल वॉल विच इज़ द आउटर membrane, and plasma membrane which is present inside the cell wall. then center में न्यूक्लियर रीजन होगा ये वाला, इसमें डीएनए होगा एज अ जेनेटिक मटेरियल, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स द मीजोजोम्स, और लास्ट में आपके इसके टेल लाइक स्ट्रक्चर होंगी जिसे हम बोलते हैं फ्लैजेला, विच हेल्प्स फॉर द मूवमेंट ऑफ cells. So next we should know what are the functions of various parts of prokaryotic cell. सबसे पहले जो आउटर लेयर है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल में? ये क्या है, जैसे मैंने अभी बताया कि इट इज़ अ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर जो कि डैमेज से बचाती है सेल को, कोई भी फ्रॉम आउटसाइड कोई भी डैमेज ना हो उससे ये इसे प्रोटेक्ट करके रखती है। सेकंड, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम बस्टिंग, अगर इंटरनल प्रेशर राइज कर जाता है तो सेल बस्टिंग से इसे प्रिवेंट करती है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट, सेल वॉल के अंदर वाली जो लेयर होती है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, ये जो ट्रांसफ़र होता है सब्सटेंसेस का फ्रॉम आउटसाइड और इन ऑफ द सेल उसको कंट्रोल करता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये आपका सेल है, दिस इज़ अ सेल वॉल, सेल वॉल के इनर साइड पे होगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इट इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कंट्रोल करती है कि बाहर से कोई भी सब्सटेंस अंदर जाएगा और अंदर से कोई भी बाहर जाएगा उसको कंट्रोल करेगी ये। इट प्रिवेंट्स द, or we can say it controls the transfer of substances in and out of the cell. So this is a function of plasma membrane. नेक्स्ट इज़ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो भी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं सेल्स में वो सारी साइटोप्लाज्म में होती हैं। नेक्स्ट आर दी पिल्लाई, जैसे हमने अभी लास्ट डायग्राम में देखा था कि पूरी सरफेस पर पिल्लाई प्रेजेंट होते हैं। दे आर बेसिकली फॉर द एडिजन ऑल्सो, जैसे मैंने बताया कि जेनेटिक ट्रांसफ़र के लिए भी यूज़ होते हैं, ये एडिजन के लिए भी यूज़ होते हैं।
फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई भी बैक्टीरिया उसने कॉलोनाइज करना है कोई भी एक्सटर्नल सरफेस पर, जहाँ किसी और सेल के साथ उसने कॉलोनी बनानी है, तो वो एडिशन में हेल्प करेगा। कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द स्पेशल पिलस, जिसे बोलते हैं कॉन्जुगेशन या सेक्स पिलस। उससे कॉन्जुगेशन होती है, जैसे मैंने बताया था कि ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल, डीएनए जो है, जैसे हम यहाँ पे मैं अभी डायग्राम बना के बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल इट इज़ वन बैक्टीरिया एंड इट इज़ अनदर बैक्टीरिया, और यहाँ पर क्या है, पिल्लाई होगा दोनों का, और ये सेक्स पिलस बन जाता है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है ये दूसरे वाले में ट्रांसफ़र हो जाता है थ्रू द सेक्स पिल्लाई। तो इससे क्या होता है, जो इस वाले बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होगा इस वाले जेनेटिक मटेरियल के साथ जाके कंबाइन कर जाता है, तो इसे बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इज़ द फ्लैजेला। फ्लैजेला विप लाइक, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट डायग्राम में कि जैसे ये है बैक्टीरियल सेल और इसके टेल लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसे बोलते हैं फ्लैजेला। ये बेसिकली लोकोमोशन में हेल्प करता है, जिसे हम स्विमिंग भी बोलते हैं। नेक्स्ट आर दी राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का जो मेन फंक्शन है दैट इज़ द प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस। नेक्स्ट इज़ द नेकेड डीएनए। ये स्टोर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और जो भी जीन्स ट्रांसफ़र होती हैं, पास ऑन होती हैं टोटल सेल्स में, दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट आर दी मीजोसोम्स। मीजोसोम्स क्या हैं, दीज आर दी इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये हेल्प करती हैं सेलुलर रेस्पिरेशन में और डीएनए की मूवमेंट में। स्ट्रक्चर्स समटाइम्स, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं वो कुछ प्रेजेंट होती हैं प्रोक्रियोटिक सेल में, लाइक प्लाज्मिड। प्लाज्मिड जो है दिस इज़ अ सर्कुलर रिंग ऑफ नेकेड डीएनए। ये इसे एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी बोला जाता है। ये भी क्या है, पास ऑन हो जाता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। इसे हम एज अ वेक्टर भी यूज़ करते हैं जब जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस करते हैं। सो वी कैन से कि प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड एज अ वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज़ द स्लाइम कैप्सूल। ये सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखता है अगेंस्ट द केमिकल्स एंड ड्राइंग आउट। फॉर एग्जांपल कि कोई भी ऐसी एडवर्स कंडीशन आ गई है जिसमें बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने सराउंडिंग में एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। अब ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर क्या करेगा, फॉर एग्जांपल बाहर केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये कैप्सूल अब इनर कंपोनेंट्स को बचा के रखेगा फ्रॉम द केमिकल्स, जहाँ फिर अगर बाहर ड्राइंग कंडीशंस हैं ज़्यादा तो ड्राई होने से भी सेल को ये कैप्सूल जो है हेल्प करता है, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट इज़ द फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन। फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन में क्या होता है कि इसमें अपनी पिगमेंट्स होती हैं, वो पिगमेंट्स जो हेल्प करती हैं फोटोसिंथेसिस में। सो नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द functions of various organelles of prokaryotic cell. Now we should know the various types of prokaryotes. चाहे ये छोटे होते हैं, इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, बट इनमें बहुत तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी चलती हैं। फर्स्ट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रोकैरियोटिक सेल में चलती है दैट इज़ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो बैक्टीरिया काम करते हैं वो हैं ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। ये अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक। सेकेंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज़ द नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे हमारी सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं इनटू नाइट्रोजिनस कंपाउंड, और ये होता है ड्यूरिंग नाइट्रोजन साइकिल। नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ द फर्मेंटेशन। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करते हैं और उन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को दूसरे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और उन्हें रिलीज़ करते हैं, तो इसे बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। फॉर एग्जांपल योगर्ट, विनेगर, चीज़ की प्रोडक्शन होती है, दैट इज़ बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। So now we should know how prokaryotic cell reproduce. It reproduces by the binary fission, जिसे हम बोल सकते हैं splitting। मतलब एक जो ओरिजिनल सेल है वो स्प्लिट कर जाता है into 2 daughter cells। फॉर एग्जाम्पल यू सी हेयर
कि इसमें प्रोक्रियोटिक क्रोमोसोम है सेंटर में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल है। इसमें सबसे पहले जो क्रोमोसोम है उसकी यहाँ पर डुप्लीकेशन होगी। डुप्लीकेशन होने के बाद कॉन्टिन्यू जो सेल है वो ग्रो करेगा और सेंटर में कॉन्स्ट्रिक्शन बनेगी। कॉन्स्ट्रिक्शन बनने के बाद इन दो सेल्स की डिवीजन हो जाती है और जो दो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें जो कंटेंट होगा सेम होगा एज द पेरेंट सेल। सो जो टू न्यू डॉटर सेल्स बने हैं दे आर दी क्लोन्स ऑफ द ओरिजिनल सेल। सो दे आर genetically identical. So this is all about the various organelles of prokaryotic cells, its functions and how they reproduce. Thank you students.